अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। नाज़रीन, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। फवाद चौधरी साहब का जो इंटरव्यू था, उस धमाका खेज़ इंटरव्यू के बाद आज के दिन बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स रहीं डैमेज कंट्रोल के लिए। एक तो असद उमर साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुलाकात की है इमरान खान साहब से, और फैसल वोडा ने जो उनसे मुतल्लिक एक इल्ज़ाम लगाया था कि ये दोनों साहिबान अपनी वजारत उज़्मा के लिए या डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, और साजिश तक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के हवाले से। उस सिलसिले में आज शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात की है और उन्हें वजाहत पेश की है कि इन दोनों का, यानी कि उन्होंने कहा कि हमारा किसी किस्म का कोई भी ऐसा एम्बिशन नहीं है और ना हम कोई ऐसी लॉबिंग कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए या फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। अब इल्ज़ाम लगाने वाले जो फैसल वोडा साहब हैं वो भी आज मिले हैं प्राइम मिनिस्टर से भी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के साथ भी, और उन्हें मुतमईन करने की कोशिश की है। बल्कि उन्होंने मज़ीद कल जो इल्ज़ाम लगाया था फैसल वोडा साहब ने, उससे मुतल्लिक उन्होंने मज़ीद डिटेल्स जो है वो शेयर की है प्राइम मिनिस्टर के साथ भी और प्रेसिडेंट के साथ भी। अब शाह महमूद कुरैशी साहब का जो मामला है नाज़रीन, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में भी शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा थे, और बड़ी मंतकी सी बात है कि आप एक सफ़र पे चलते हैं और 10 साल गुम घुमा के आप फिर वहीं पे आ जाते हैं जहाँ से आपने सफ़र को शुरू किया था या जहाँ से डिसकंटिन्यू किया था। तो फिर ज़ाहिर है लॉजिकली ये अक्ल इस बात को मानती नहीं है। तो ऑब्वियसली शाह महमूद कुरैशी साहब के एम्बिशंस तो ज़्यादा थे, बड़े थे, और वो वज़ीर आला पंजाब भी बनना चाह रहे थे, वो हो नहीं सका। प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए इस अहम ओहदे पे उनकी नज़रें तो पीपल्स पार्टी के दौर में भी रही हैं, और पीपल्स पार्टी के लोग बताते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके भी, और आसिफ जरदारी साहब जो कि सदर थे उस वक्त पीपल्स पार्टी के दौर में, इन दोनों के नापसंदीदा वज़ीर थे। वजह क्या थी? वजह सिर्फ यही थी कि वो हर वक्त इस चक्कर में लगे रहते थे, अपनी लॉबिंग में रहते थे, मसरूफ़ रहते थे कि किसी तरह वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन जाए। आज भी अगर वो ऐसी कोई एफर्ट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से किसी के लिए ये कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। बहरहाल आज उन्होंने खान साहब को मुतमईन करने की कोशिश की है कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है, ना वो ऐसी कोई लॉबिंग कर रहे हैं। अब देखना ये कि खान साहब उनसे मुतमईन हुए या नहीं, ये मैटर करता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज फवाद चौधरी साहब ने जो एक पिंडोरा बॉक्स खुला है पार्टी की सीनियर लीडरशिप के दरमियान इख्तलाफात और कैबिनेट मेंबर्स के दरमियान इख्तलाफात के हवाले से, इस पर आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस खबर के बड़े इम्प्लिकेशंस होंगे। फ़िलवक्त तो आपके साथ मालूमात में ये शेयर करने जा रहा हूँ कि पार्टी तर्जुमानों का आज जो इजलास हुआ बनी गाला में, उसमें इमरान खान साहब ने अप्रिशिएट किया है, खान साहब ने तारीफ़ की है फ़याज़ चौहान साहब की, जो कि पंजाब के वज़ीर इत्तलात थे। चूँकि फ़याज़ चौहान ने कल फवाद चौधरी साहब को आड़े हाथों लिया और कुछ मुतनाज़ अल्फाज भी उनके बारे में इस्तेमाल किए, लेकिन खान साहब ने ये कहा पार्टी तर्जुमानों के इजलास में कि फ़याज़ चौहान ने दिलेराना मौक़िफ़ इख्तियार किया, एक दिलेराना पोजीशन ली है सारे मामले पे, और उसकी तारीफ़ किया खान साहब ने। और पहले मुझे एक पार्टिसिपेंट जो कि वन ऑफ द स्पोक्स पर्सनस हैं हुकूमती तर्जुमानों में से, पार्टी तर्जुमानों में से, उन्होंने मुझे जब ये बात बताई तो मुझे बड़ा हैरान कुन थी मेरे लिए ये बात, बड़ी मुझे हैरत हुई। फिर मैंने एक और मेंबर से भी रिकन्फर्म किया, 2 मेंबर्स ने इस बात की तस्दीक की कि इमरान खान साहब ने तारीफ़ किया फ़याज़ चौहान साहब की कि उन्होंने एक ज़बरदस्त मौक़िफ़ इख्तियार किया सारे मामले पे, एक क्लियर पोजीशन ली है, एक क्लियर स्टैंड लिया सारे मामले पे। तो इसमें फवाद चौधरी साहब के लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल बन गई, और वो बड़े वरिड नज़र आ रहे थे इस मामले पे जब उन्हें यह मालूम हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने फ़याज़ चौहान की तारीफ़ की है इस मामले पे यकीनी तौर पर। और मेरी मालूमात में भी है कि काफ़ी वरिड है फवाद चौधरी साहब, क्योंकि अगर तारीफ़ कर रहे हैं फ़याज़ चौहान साहब की तो यकीनी तौर पर फिर फवाद चौधरी साहब के लिए ख़तरे की घंटियाँ बज चुकी हैं, बजने वाली नहीं हैं। बहरहाल अब फवाद चौधरी साहब को थोड़ा मुहतात रहना होगा आने वाले दिनों में, ताकि वो नई ऐसी कंट्रोवर्सी खड़ी ना करें। पहले कई मराहिल से गुजर चुके हैं, बच चुके हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अब की मरतबा अगर वो दोबारा कोई ऐसा काम करते हैं, कोई नए इंकशाफात करते हैं, पार्टी के अंदर की बातें सामने लेके आते हैं, तो उनके लिए सूरत हाल मुश्किल हो सकती है। मेरी फ़याज़ चौहान साहब से बात हुई, वो ये बता रहे थे कि फवाद चौधरी साहब ने पहले
वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ काफ़ी बातें की, उनके ख़िलाफ़ वो सरगर्म अमल रहे, उनके ख़िलाफ़ बयानात देते रहे। तो वो कहते 6 माह पहले मैंने 92 के प्रोग्राम में थोड़ा टफ टाइम दिया था फवाद चौधरी साहब को, थोड़ा एक मैसेजिंग की थी कि थोड़ा मुहतात रहें, मैं इस मामले पे बोलूँगा आपके ख़िलाफ़, चूँकि आप पार्टी के कई मामलात हैं जिन पे आप खुल के बाहर जाके बात कर लेते हैं, जो नहीं करनी चाहिए। खान साहब का मौक़िफ़ पे यही था। तो अब फ़याज़ चौहान साहब के करीबी ज़रा ये बताते हैं कि वो कल से उन्हें बड़ा हैवी फ़ीडबैक आया तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत की तरफ से भी, कई लोगों की तरफ से, जो बोलना चाह रहे थे फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, और फ़याज़ चौहान साहब के बोलने पे काफ़ी उन्हें हौसला मिला है सारे मामले पे। तो ये जो अंदर की लड़ाई है तहरीक इंसाफ की, खान साहब की तरफ से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को और वज़रा को पाबंद कर दिया जाना कि आप बाहर जाके बात ना करें, मेरे ख्याल से इससे मामला अब ये थमने वाला नहीं है। ये बात आगे जाएगी और आगे बढ़ेगी, क्योंकि सिर्फ वज़रा की बात नहीं है, पार्टी के कई पार्लिमानी पार्टी के अरकान हैं, MNA से, MPs है, जो खुल के अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो मुतमईन नहीं है, वो कहते हैं हमने हल्कों में जाना है। वज़रा जो है वो उनकी बात नहीं सुनते। राजा रियाज साहब को आपने सुना होगा, उन्होंने बड़ा खुल के अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया। कराची से शकूर शाद साहब है, वहाँ पे एक ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है, अली जैदी और दीगर वज़रा के ख़िलाफ़, G7 जिसे कहा जाता है, 7 लोग बड़े मुतहरिक MNAs वहाँ के, वो बड़े नाराज़ हैं। और इसी तरह की जनूबी पंजाब के अंदर लॉबिंग हो रही है, पंजाब के अंदर भी ग्रुप्स बने हुए हैं तहरीक इंसाफ के, बलूचिस्तान की इनकी पार्टी के अंदर ग्रुपिंग है, KPK के अंदर आपने ग्रुपिंग देख ली कि आतिफ खान और शहराम तरकई को हटाना पड़ा था वजारतों से। तो ये मामला इतना सिंपल नहीं है। खान साहब का सिर्फ कुछ अरकान को पाबंद कर देना कि वो बाहर जाके पार्टी की बातें ना करें, मेरे ख्याल से इससे डैमेज कंट्रोल नहीं होगा। असल डैमेज कंट्रोल तब होगा कि जब आप उन बुनियादी इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे जिनकी वजह से पार्टी के अरकान के अंदर तशवीश बढ़ रही है। और वो क्या है, आप अवामी मसाइल पर ज़्यादा तवज्जो दें बजाय पकड़ दकड़ और दीगर चीज़ों के। लोग अब इससे तंग आ चुके हैं। शुरू में लोगों को बड़ा फैसिनेटिंग लगता रहा होगा, लेकिन अब नहीं लग रहा। अब लोग बिजली के, गैस के बिलों के हवाले से, बाकी ओवरऑल महंगाई के हवाले से बड़े परेशान हैं। आप तरक्याती काम जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हो सके, हल्कों के अंदर नहीं हो सके, उस पर भी MNAs बड़े परेशान हैं, बड़े मुश्किल सूरत हाल उन्हें फेस करनी पड़ रही है। जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं। ज़ाहिर है कोई भी MNA आता है वो अपने हल्के के अवाम से वादे करके आता है कि मैं जॉब्स दूंगा आपको, जॉब्स नहीं हैं, कहीं किसी किस्म की कोई अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आ रही हैं, जिससे बहुत ज़्यादा एक तशवीश है और एक इस्तराब है तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs के अंदर। तो मेरे ख्याल से इसको अब खान साहब को ये बुनियादी मसला जो है वो एड्रेस करना होगा, बजाय इसके कि पार्टी के रहनुमाओं को पाबंद किया जाए। और मज़ीद लोग भी आने वाले दिनों में इस मामले पर बोलने जा रहे हैं। नाज़रीन, आज के दिन की ये कुछ अहम डिटेल्स थी जो मैंने ज़रूरी समझा आपके साथ शेयर की जाए। आइंदा भी आपके साथ कोशिश करूँगा कि डेली की जितनी भी सियासी एक्टिविटीज़ हैं रोज़ाना की, वो आपके साथ न सिर्फ खबरें शेयर की जाएँ बल्कि उन पे थोड़ा बहुत अपना एनालिसिस भी जो है वो भी आपके सामने रखा जाए, और कुछ इंटरेस्टिंग खबरें भी मैं आपके सामने लाऊंगा। और कल मैं कोशिश करूंगा, एक बड़ी खबर है तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक, एक बहुत बड़ी खबर है, एक इंतहाई सीनियर रहनुमा से मुतल्लिक है कि उसके पार्टी के अंदर मुस्तकबिल का कोई फ़ैसला कर लिया गया है। वो फ़ैसला क्या है और वो कौन से लीडर से मुतल्लिक है, ये तफसीलात मैं आपके साथ कल या परसों आने वाले दिनों में शेयर करूँगा। आप देखते रहिए मेरा YouTube चैनल।